अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने हदायतकार, बड़े सीनियर हदायतकार हसन अस्करी साहब का एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया है, जिसमें उनकी एक एक फ़िल्म का तज़किरा किया है, बताया है उसके पीछे कहानी क्या थी। बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू, आपको बड़ा पसंद आएगा। शुरू हमने दिला जट ऑफ मौला जट से किया, क्योंकि उनकी फ़िल्म थी वैशी जट, जो एक बुनियाद बनी थी मौला जट की बुनियाद बनी थी। तो इसी तरह फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से हमने बात की है, और आजकल के जदीद सिनेमा के हवाले से उन जैसे वो और उन जैसे जितने सीनियर अदाकार हैं, क्या वो अपने तजर्बे को बुनियाद बनाकर जदीद जो तकाज़े हैं उस पर ढल सकेंगे, या वो सब अपनी इनिंग खेल चुके हैं। और जिस तरह बिलाल इशारी टाइप लोग आ गए हैं, जिन्होंने फ़िल्म को बड़ा हिट करवाया, जिसने तारीख साज कामयाबियाँ समेटी हैं, उस फिल्म के हवाले से क्या कहते हैं, ये इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। और फिर उसके बाद बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इंटरव्यू का जो पहला पार्ट है वो आप सुनिएगा। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। मैं जरा बाकी फिल्मों पे सारा पे आता हूँ एक एक करके, लेकिन मुझे सर ये बताइएगा कि जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है, ये आपने देखी है? क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है कि आपने, क्योंकि एक किस्म का ट्रेंड सेटर कह लें या सुल्तान आई सबको जो है ये वाला किरदार दिया था इस किस्म का, तो आप जरा बेहतर तरीके से उसका तज्जिया भी कर सकते हैं। जी, आप सवाल कीजिएगा फिर मैं आपको। तो आप मैंने कहा द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी सर आपने? जी देखी मैंने। कैसी लगी सर आपको? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी के जो जदीद उसके हिसाब से अच्छी है, या कंटेंट के हिसाब से और एक्टिंग के हिसाब से भी अच्छी है सर? देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से वो फिल्म जो है वो कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी ने संवारा तो जरूर है फिल्म को, उससे निखार आता है। फिल्म की जो ज्योमेट्री है, फिल्म की जो डायरेक्शन है, वो वही है जो हमारे यहाँ एक राइट है, उसका मतलब है उसका टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है। आपने आपका एक विजन है, आपने उसको फिल्म लाइट पे मुंतकिल करना है। आपको बहुत ही कोई बड़ी फैंटेसी या कुछ इस तरह का हो तो फिर तो आप जरा सा मुख्तलिफ जाते हैं आम आदमी की सोच से। लेकिन लेजेंड ऑफ मौला जट, इट्स वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल फोटोग्राफ। और आजकल देखिए ना, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम था कि जब हम फिल्म बना रहे थे, आज से 30-35 बरस पहले की बात है ये, तो हमारी जो एक डिक्लाइन आया उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने वो 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम तो फ्रेश स्टॉक इस्तेमाल करते थे हो या कोडक वगैरह, लेकिन वो हमारे यहाँ वो बस पता नहीं क्या इनको सूझी किस तरह से कोई बचत हो जाएगी फिल्म में। तो एक बड़ा ही नाकस किस्म का मटेरियल होता था, जिसकी बेस भी फॉग होती थी, 30-30% फॉग होती थी, और क्वालिटी भी हम वही इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसका क्या रिजल्ट निकलना था? हम लोग इसीलिए ज्यादा टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसका चर्चा करना शुरू कर दिया। पहले हमारे यहाँ फ्रेश नेगेटिव बनती थी फिल्म, हमारी लेबोरेटरी जो थी उसको प्रॉपर उसके जो वो भेजते थे कि जी इस हिसाब से आप केमिकल्स डालिए और इसको इतनी ड्यूरेशन इसको डेवलप कीजिए, इतने टेम्परेचर पे कीजिए। तो लेबोरेटरी वाले वैसे ही काम करते थे, और वैसे भी हमारे लेबोरेटरी वाले बहुत ही बड़े हुनरमंद थे। प्यारे खान साहब कैसे लोग थे। जी। तो आप पुरानी फिल्मों का रिजल्ट देखिए, आपको ऐसा आज के वो रिजल्ट के करीब मिलेगा। बिल्कुल। 90s में आए तो 90 में एक अफरा तफरी सी मच गई। नेगेटिव वहां से कुछ ईरान से नेगेटिव आना शुरू हो गया स्मगल होके, या वो वहां से सस्ता खरीद लाते थे। वो सस्ता नेगेटिव जो था उससे यही हुआ कि दरख्त जो था वो हरे रंग की बजाय वो नीले रंग का हो गया, पानी पीले रंग का हो गया। वो मतलब है सारी फिल्में नाकस हो गई ना, उसको केमिकल भी नहीं संभाल सकते थे। तो एक तो नेगेटिव खराब, फिर पॉजिटिव भी आपका वैसा ही जिसपे उसने प्रिंट होना है। तो इतनी डिप्रिसिएशन थी, तो लोगों को जाहिर है ये जब टेक्नोलॉजी आई तो लोगों को सही मंजर के जितने भी जो कलर्स हैं, जो कुदरत के हैं, रंग बखेरे हुए कुदरत ने, तो उनको वैसे ही नजर आए तो अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। लेकिन फिल्म देखिए, मेरी बात सुनिए, फिल्म कंटेंट से चलती है। मौला जट में उन्होंने जो भी कंटेंट है उन्होंने उस पर काम किया है, उसको अपने हिसाब से उसको संभाला, बनाया। वो पहले फिल्म कामयाब हो चुकी थी मौला जट के नाम से, वो मौले का जो किरदार था उसको
भी उन्होंने कैश करवाया है। उन्होंने अपने हिसाब से उसकी प्रेजेंटेशन की एंड इट इज वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा, आजकल के दौर के हिसाब से बहुत अच्छी। अच्छा सर ये बताइएगा कि दौर इसलिए, देखिए ना मैं आपसे कर जी जी गुज़श्ता सुल्तान रही को कत्ल हुए तकरीबन 25 साल, 26 साल हो गए जी, ठीक है जी। 96 में गया जी जी 96 में जनवरी में, बिल्कुल जनवरी 96 में, बल्कि उस साल को भी आप सेट शामिल कर लेते 96 को भी, तो 27 साल तो सुल्तान रही को वो इस दुनिया से गए हुए, 25 आदमी था, बहुत मेहनती आदमी था, इंसान बहुत अच्छा था। तो 27 बरस वो लगा लीजिए और उससे पहले का कुछ पीरियड लगा लीजिए, तो हम फिल्मों की यकसानियत का प्रति हमारी कहानियां हुई थी, यकसानियत का शिकार हो गई थी, वही मूंछ, वही कपड़े, वही गली, वही सब कुछ, मतलब ना कुछ सेट, ना कुछ भी ना रहा ना जब फिल्म में जी। और एक सस्ता सा आसान छतरी का ढूंढ लिया, वो सेक्स आ गया, मतलब है टेरर आ गया उसमें, खामखा का मतलब है। पहले तो ये था ना कि पहले कोई गरीब किसान, मेहनत का कोई किसान जो था वो कोई रिवोल्ट करता था, वो बगावत करता था, किसी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता था, तो यहाँ सेक्शन क्रिएट होता था। अब तो इसके कोई सर पाँव ही नहीं रहा था, तो लिहाजा इस किस्म की जब इतनी गिरी हुई फिल्में आनी शुरू हो गई, मुझे ये कहते हुए कोई मैं इसमें कोई आदमी नहीं समझता, तो फिर उसमें जब एक बहुत बेहतर फिल्म नजर आई लोगों को, तो लोगों ने एंजॉय भी किया। और पंजाब में तो जो उसका बिजनेस है आप देख लीजिए, ऐसा उर्दू ये पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ पूरी दुनिया में, मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब है जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पंजाब की अपनी एक तहजीब है ना जी, एक सकाफत है, यहाँ के लोगों का, यहाँ का कल्चर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मजेदार है। यहाँ ये जमीन जो है ये जी जी की मदद अच्छा भी है। सर मुझे मैं इसी चीज को अगर कंटिन्यू कर सकूं, जिस तरह आपने भी बात की है, नया कंटेंट सारा कुछ बड़ा एक्सेप्टेबल, लेकिन उससे एक सवाल और पैदा होता है सर कि जो नया सिनेमा है, सिनेपैक सिनेमा है, जिसकी तकरीबन सारे कुछ तब्दील है, यानी 5 स्क्रीन मल्टीपल, और फिर उसकी ऑडियंस और तरह की है, देखने वाले और तरह के, तो क्या ऐसा नहीं है कि उसमें आप जैसे जो सीनियर लोग थे, सैयद नूर साहब जैसे, फिर मसूद भट्ट साहब जैसे, अल्ताफ साहब जैसे जो सीनियर लोग थे फिल्में बनाने वाले, जो कुछ तो चले गए इस दुनिया से, वो एब्सोल्यूट नहीं हो गए सर, वो मतलब वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गए, इससे फारिग हो गए इस जदीद उससे, या अभी वो अपने आप को इन कर सकते हैं? कुछ ने ट्राई की भी है, परवेज कलीम साहब ने ट्राई की, खुद सैयद नूर साहब ने ट्राई किया, लेकिन उनकी फिल्में उस तरह चली नहीं है जिस तरह इनकी चल रही है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपका सवाल सुन लिया है जी जी। ये लोग बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है, देखिए फिल्म बनती तो सरमाए से है ना जी जी जी, कोई सरमायाकारी होगी, कोई अच्छा सरमाया आएगा। आजकल जो फिल्म बन रही है, ठीक है, लेजेंड ऑफ मौला जट का बजट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा बजट का था, इतना बजट तो खैर हम पाकिस्तान में अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतनी रिकवरी नहीं है। ये तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं और उनको महफूज भी होना चाहिए था, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। लेकिन इतने ज्यादा अमाउंट से फिल्म बनाना जो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इस पे काम किया हुआ था कि किस तरह से वो इंटरनेशनल मार्केट को कवर करेंगे, किस तरह से वो अपना ये जो सरमाया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से लाएंगे। अब हमारे यहाँ सारे प्रोड्यूसर ऐसे नहीं है जो मेरे पास, मसूद भट्ट साहब के पास या इल्ताफ साहब के पास ऐसे प्रोड्यूसर आए। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं बरसों से। लेकिन सर मैं बिल्कुल बसत एहतराम आपकी बात को बीच में सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, वो जी वो ये कि क्या मैं चले विदाउट नेमिंग, यानी कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन क्या जदीद टेक्नोलॉजी को जिस तरह बिलाल इशारी ने समझा, मैं जरा मजीद स्पेसिफिक कर लेता हूँ, तो क्या जो अभी आपने 3-4 नाम लिए हैं समेत सैयद नूर साहब के, क्या अगर उस तरह का पार्टी बंदा मिले वो इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को? मेरा थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक कर पाऊँ। मुझे इन सवालों से बड़ी वहशत होती है, मैं थोड़ा सा आपसे, मतलब मैं बहुत ज्यादा इख्तलाफ करूंगा, थोड़ा सा नहीं। आप मुझे ये बताइए, एक डायरेक्टर जो फिल्म के तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के बेशुमार शोबे हैं ना जी जी बिल्कुल, और हर शोबा एक जिंदगी मांगता है, एक उम्र मांगता है उसको सीखने के लिए, ठीक है जी। आप लाशारी साहब ने बहुत उम्दा काम किया, नौजवान है, सीख के आए हैं,
सीख के हम लोग भी आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको फोटोग्राफी आती है तो आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो फोटोग्राफर का डिपार्टमेंट है, जो आपके पास एक विजन होना चाहिए। ये विजन लाचारी के पास था मतलब है, और हम उसको सल्यूट करते हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस तरह से कहना कि जी टेक्नोलॉजी को बहुत अजीब तरीके से उन्होंने इस्तेमाल कर दी है, उन्होंने डायरेक्शन में कोई बहुत ही कोई अलग से हटके शॉट लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए। आप मुझे किसी एक सीन की मिसाल दीजिए उनके, आप एनिमेशन छोड़ दीजिए, ग्राफिक्स छोड़ दीजिए, वो होता है हम लोग उसका अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली पड़ता है जी। उन्होंने वो जो मैक्सिमम उसका यूज किया उसको, और बहुत ऐसी जगह से किया जो लोग मास्टर्स हैं, जो इस काम में पूरी 10 साल महारत रखते हैं, तो उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट किया, तो उनको रिजल्ट भी वैसा मिल गया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, 2 घंटे 20 मिनट 25-30 मिनट की वो फिल्म है लेजेंड ऑफ मोला जट, अपनी बेपनाह खूबियों के से वो मुज़य्यन है वो फिल्म, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई एक सीन ऐसा बताइए जो इससे पहले ना हुआ हो। सर मैं सिर्फ एक चीज बीच में, मुझे रेफरेंस दीजिए। मैं बिल्कुल मैं समझ गया, मैं सर समझ गया हूँ, फायदा उठाएंगे। आप मुझे ये बताइए, जब हम बड़े पुराने कैमरों के साथ भी काम करते हैं बिल्कुल सर, मैं इसी चीज को ऐड करना चाहता हूँ। मैं जिस तरह आपकी एक फिल्म थी तेरे प्यार में, वो आपकी अपनी ही गुज़िश्ता फिल्मों के मुकाबले में नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट रेज। तो आपकी अपनी गुज़िश्ता फिल्मों के मुकाबले में वो जदीद उस तरीके से बनाई गई थी जो उस दौर के हिसाब से मेरे ख्याल में बहुत ही जबरदस्त थी। लेकिन सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, एक सेकंड। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह संगीता साहिबा ने जदीद मल्टीपल सिनेमा के ऊपर सिनेपैक्स के लिए और सैयद नूर साहब ने भी फिल्म बनाई, आप और अल्ताफ हुसैन साहब अभी नहीं बना रहे, वो तो जब आपकी फिल्म सिनेमा पे आएगी तो फिर उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। या परवेज कलीम ने, उनकी फिल्में उस तरह नहीं चल सकी हैं सर, मतलब चलने का मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑडियंस देखने जरूर गई है, लेकिन ऑडियंस के रिव्यू अच्छे नहीं आए उसके ऊपर। देखिए ना, ऑडियंस अगर ये हमेशा जब आती है तो ऑडियंस कंटेंट देखने आती है। आप बात क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात में क्या नयापन है, आप किसी मसले को अगर हल भी ढूंढ रहे हैं तो आप किस तरह से उसमें जिद्दत बोले जाएंगे। जी हाँ, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको बहुत सारी बातें जो है उसमें डिस्कस होती हैं। आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल क्या है जी, आप कितना चौंका देने वाला आपका क्या है, आप क्लोजअप की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या आप ज्यादा वाइड एंगल यूज करते हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन जैसे मेरा एक स्टाइल है, मैंने शुरू से सोचा कि कोई बड़ा एक्सप्रेशन होना चाहिए, और मैंने क्लोजअप की टेक्निक इस्तेमाल की, वो मैं बड़े कैमरे के साथ इस्तेमाल करता था। आज ये जो जदीद हमारे पास कैमरे हैं वही लेंसेज हैं, इनकी रेंज भी वही है, वही रिजल्ट जो है आप ये कह सकते हैं। पहले हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ता था, आज ये जदीद कैमरे जो हैं उनमें ये हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि आप उसकी कलर इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसको डिजिटल इम्प्रूवमेंट जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया है, मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा सीन है लेजेंड ऑफ मोला जट में जो इससे पहले नहीं हुआ या हिंदुस्तानी पाकिस्तानी स्क्रीन पर नहीं आया? सर मैं आपको प्रेजेंटेशन की बात कर, प्रेजेंटेशन से फिल्म नहीं चलती है। प्रेजेंटेशन से अगर आप कहेंगे जी प्रेजेंटेशन ही सिर्फ फिल्म को लेकर चलती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। 2 घंटे आपने लोगों को बिठाना है, आपने को अपनी बात सुनानी है, आप क्या नरेट कर रहे हैं, आपकी नरेशन क्या है, आपकी कहानी क्या है। सर उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना, मैं जिस तरह मुस्तक ऋषि साहब से मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि नाम मोला जट है, लेकिन उसकी जिस तरह आप खुद भी जिस तरह आपने हाईलाइट किया इस चीज को कि उसकी प्रेजेंटेशन, उन्होंने कहा जी जिस तरह हम कोई रोमन एरिना दौर का कोई रोमन एम्पायर या इस तरह के वो कैरेक्टर देख रहे हैं, तो फ्रॉम प्रेजेंटेशन और कास्टिंग से लेके उसका जो स्टाइल था फिल्म का, जिस तरह अभी मैं रूटीन की फार्मूला फिल्म जिस तरह अभी
मल्टीपल सिनेमा पे आती है तो लोग यकीन करें हंसते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है उसकी। सवाल का पहले ही जवाब दे दिया है कि हमारी फिल्मों में इतनी यकसानियत आ गई थी, एक ही मूंछ लगाई हुई है सुल्तान भाई ने, एक जैसे कपड़े पहने हुए, वही विग पहनी हुई है, लोकेशन भी वही है, गाँव की गली है जो बारी स्टूडियो में लगी हुई है। हमारी बदकिस्मती, कोई आदमी किसी ने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की कि बाहर खेतों में जाए। पंजाबी फिल्म है, खेत खलियान वो लहंगा आती फसलें, वो लोग, वो जो हमारा इतना रंग बिरंगा हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, उसको डिपिक्ट करता किसी ने किया ही नहीं। यहाँ गांव की गली होती है, एक मकान पीले रंग का, एक नीले रंग का, एक सफेद रंग का, इस तरह से तो नहीं गांव की गली होती। ये कौन सा गांव है? तो ये देखिए, मेरी फिल्में आप पुरानी उठा के देखिए, मैं खास तौर पे जब जाके, आपकी तो आउटडोर सबसे ज्यादा फिल्में हैं सर मेरे ख्याल में। मुझे खुद नुमाई की आदत नहीं है ना, मैं दूसरों को किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां जाके वो मट्टी का कलर करवाता था। वो पूरी ये शबाब स्टूडियो में अगर कोई गाँव लगा हुआ है तो मैं ये सारा नीला पीला रंग में उसमें से उड़ा देता। उसमें जो घरों के दरवाजों पे जो नक्शो निगार बने होते हैं सफेद और सोने रंग से, वो जो किली का रंग होता है, और उसमें जो जिस तरीके से वो हाथों से जो जिसको वो पोचा कहते हैं ना, जी। हाथों से मट्टी का जो लेप पोत करके जिस तरह से उसमें एक निखार और एक खूबसूरती पैदा करते, वो आपकी फिल्मों से खत्म हो गई। आपने ना किसी को हल चलाते दिखाया, आपने किसी को बताया ही नहीं कि इसका ये करता क्या है। हमारा हीरो जो सुल्तान भाई, ये को मजदूरी करता है, किसान है, कौन है, मतलब हम लोगों ने, मैं इस बात का इकरार करता हूँ, हम लोगों ने फिल्म को बहुत पीछे धकेल दिया आगे बढ़ाने की बजाय। हमारे जो असातिज़ा थे जिन्होंने पंजाबी फिल्म बनाई, उन्होंने बेशुमार उम्दा फिल्में बनाई, ऐसी फिल्में बनाई। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल, मुझे टेक्नोलॉजी से कोई वहशत नहीं हो रही आपके सवाल से, मैं ये कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी निखार पैदा करती है, फिल्म को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। आप अपना आप जो विजन है, अब आपके पास इतनी ज्यादा सहूलियात आ गई हैं कि आप कंप्यूटर से, एनिमेशन से, ग्राफिक्स से आप अपना वो निकाल सकते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। हमारे पास तो ऐसे वसाइल ही नहीं थे कि हम जो सोचते थे हम उसको वैसे ही उसको स्क्रीन पे हम उसको मुंतकिल कर सकें। लेकिन अब सहूलत आ गई है, लेकिन उसके लिए सरमाया चाहिए, उसके लिए आपको दूसरे हैंड्स जो हैं जो इस काम को समझते हैं उनके पास जाना पड़ता है। अगर एनिमेशन की है तो एनिमेशन लाचारी साहब ने खुद तो नहीं की है, लेजेंड ऑफ मौला जट में उन्होंने किसी से मदद ली है, उसको अपना विजन बताया, मुझे ये चाहिए, गांव चाहिए, मैं गांव मेरे पास ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा गांव चाहिए। वो एनिमेशन वाले ने गांव बना दिया। उन्होंने कहा कि मुझे टीले में से एक मजार की शक्ल चाहिए, उन्होंने बना दी। तो ये एक जेल चाहिए मुझे, उन्होंने जेल भी बना दी। ये बहुत सारी चीजें जो है उनको सहूलियात जो है दस्तयाब थी, जिसकी वजह से उनका उसका अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ स्क्रीन पे। बस मैं कोई उसकी टेक्नोलॉजी की कोई मैं मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसरार कर रहा हूँ कि कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी। हॉलीवुड के डायरेक्टर से आप जैसे किसी साहब ने पूछा था कि जी फिल्म की बुनियादी पहली चीज क्या है क्या जिससे फिल्म बेहतर बनती है और अच्छी फिल्म बन सकती है, उन्होंने कहा कि कहानी, यानी कंटेंट पे जोर दिया। उन्होंने कहा अच्छा फिल्म की कहानी के बाद दूसरी बेहतरीन चीज क्या है इस फिल्म को बनाने के लिए, उन्होंने फिर से कहा कहानी, अगेन स्टोरी, सेकेंड बेस्ट चीज कहानी है। उन्होंने कहा अच्छा जी तीसरी चीज बताइए फिल्म को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज है, उन्होंने कहा कहानी। तो ये कहानी है जिसकी नरेशन अगर आप खूबसूरत तरीके से लेते हैं, आप जानते हैं स्क्रीन प्ले की टेक्निक क्या है, स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। अब हमारी यूथ को पढ़ाया जा रहा है, बहुत से इदारे हैं जो पढ़ा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एमसीए वगैरह में भी, और दूसरी यूनिवर्सिटीज है जहाँ इस तरीके को पढ़ाया जा रहा है। हमारे जमाने में तो इंस्टीट्यूशन ही कोई नहीं था, खुद सीखे। यूनिवर्सिटी से आया, मैंने ग्रेजुएशन किया 68-69 में, मैं इंग्लिश कर रहा था। मैं तो जाके मैं तो ब्रिटिश लाइब्रेरी से किताब लेके आया करता था कोई डायरेक्शन पे, और उस जमाने की जो किताब होती थी वो आज की किताब के मुकाबले में कुछ भी
भी नहीं थी, वो मोटे मोटे जो असूल होते हैं वो उस पर लिखे। तो ये हमारी थी। प्रैक्टिकल हमने बहुत ज्यादा किया। आज एक जो प्रॉब्लम जा रहा है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जा रहा है कि जहाँ कहीं भी डायरेक्शन पढ़ाई जा रही है, जो शख्स भी डायरेक्शन को पढ़ा रहा है उसका प्रैक्टिकल कोई नहीं है। यूथ को क्या पढ़ा रहा है? उसने तो कभी फेस ही नहीं किया। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने इतनी फिल्में जो नई वाली देखी हैं, आप किताब से टेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकते। आपको इन्वॉल्व, आपको उसमें आप तैरना तो सिखा पढ़ तो सकते हैं। तैरने के लिए आपको सांस रोकना पड़ता है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, तो आप पानी की सरफेस पे आ जाते हैं और तैरना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, डुबकियां नहीं खाएंगे, आपको कोई बतलाएगा नहीं, तो किताब आपको ये, आप तो डूब जाएंगे अगर आप सिर्फ किताब पढ़ के पानी में जाएंगे। जी बिल्कुल। और बिल्कुल आप ये फिल्म के रिव्यू के अंदर भी मैं इस चीज को हाईलाइट करता रहता हूँ कि नए बंदों के पास अदर देन, क्योंकि बिलाल इशारी साहब की जरा फिल्म बेहतर थी। लेकिन सर मैं आपकी फिल्मों पे नाज़रीन, हसन अस्करी साहब के इंटरव्यू का आपने पहला पार्ट सुना, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। आगे बड़ी दिलचस्प बातें हैं। दहलीज फिल्म का स्क्रिप्ट क्यों उठा के फेंका था जावेद फाजल साहब ने, और दहलीज फिल्म पहले कौन बना रहे थे, सोने की तलाश में पहले कौन सा हीरो शामिल था, सलमा आगा को हम और तुम में क्यों कास्ट किया था, क्या वजह हुई थी, दूरियां के हवाले से बात की है, किनारा फिल्म उनके दिल के क्यों करीब थी और किनारा आज तक कहीं पे क्यों नहीं मिलती, उसका प्रिंट क्यों उड़ा दिया गया था या जला दिया गया था या तलब कर दिया गया था। फिर उनके अफजाल अहमद साहब के हवाले से हमने बात की है, हमने सुल्तान राही साहब के हवाले से बात की, सलाखें फिल्म में बाबरा क्यों काम नहीं करना चाहती थी, उनको किसने कन्विंस किया था, मोहम्मद अली साहब बाबरा का निक नेम क्या कहकर उनको बुलाते थे, किस तरह लाला सुधीर ने किसको कन्विंस किया था, सुल्तान राही साहब के साथ इनका शुरू में क्यों आपस में बन नहीं पाया था, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ही मज़े की बातें हैं जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी। नदीम साहब के हवाले से भी बातें, वहीद साहब के हवाले से भी बातें। आप अगले पार्ट देखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।